प्रिय मित्रों, क्या आपने विचार किया कि एक विश्वासी या मसीही होने के नाते आपके लिए कौन सा कार्य सबसे उत्तम है या कौन सा कार्य है जो कि सबसे ऊंचा स्थान रखता है? परमेश्वर का वचन हमें विशेष तौर पर हिदायत देता है कि हमें किस काम के लिए या किस कार्य के लिए बुलाया गया है। दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हैं कि वो कौन सा काम है जो आपके लिए संसार में सबसे महत्वपूर्ण है? जी हाँ, यदि जानना चाहते हैं तो आइए मेरे साथ इस अध्ययन में शामिल हो जाइए। प्रिय मित्रों, आप सभी को हमारी ओर से प्रेम भरा नमस्कार। आपकी उपस्थिति के लिए मैं आपकी सराहना करता हूं, क्योंकि आप प्रतिदिन हमारे साथ इस अध्ययन में संलग्न होते हैं और आशा करता हूं कि आप स्वस्थ एवं सुरक्षित हैं। दोस्तों, आप सत्यवचन कार्यक्रम में हैं इस समय और मैं आपका पुनः स्वागत करता हूं। मित्रों, आपको याद होगा कि हम तीमुथियुस की पहली पत्री पर अध्ययन करते हुए प्रार्थना के संबंध में शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। आज हम बाइबल से उसी संदर्भ में महिलाओं के लिए कुछ निर्देशों को प्राप्त करेंगे। दोस्तों, सदा याद रखें कि बाइबल के संदेश और निर्देश परमेश्वर के आत्मा की प्रेरणा से लिखे गए हैं तथा वे एक संस्कृति के आधार पर भी लिखे गए हैं, पर इन सब के ऊपर परमेश्वर के नियम और आज्ञाएं कलीसिया में कभी नहीं बदलती। हमें इस बात को सदा स्मरण रखना है, कलीसिया चाहे किसी भी स्थान में हो, कलीसियाई आचरण हमेशा एक सा ही रहता है। हम उससे अपनी संस्कृति और विचार के आधार पर परिवर्तित नहीं कर सकते। एक बात सिद्ध है कि हमें परमेश्वर के भवन में और उसके स्थान में उसके नियमों के अनुसार ही चलना होगा, ना कि अपने हिसाब से। परमेश्वर का वचन हमें उन सब बातों के लिए प्रोत्साहित करता है जो सामाजिक और धार्मिक दृष्टिकोण से सुहावनी है तथा पवित्रता को प्रकट करती है। तो चलिए मित्रों, हम उन बातों पर अपना अध्ययन आरंभ करते हैं जो हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। मित्रों, आइए आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे। पहला तीमुथियुस की पत्री उसके 2 अध्याय उसके 8 पद से पढ़ेंगे। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, अतः मैं चाहता हूं कि हर जगह पुरुष बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करें। हमने पिछले अध्ययन में पुरुषों के प्रार्थना करने के संबंध में देखा था। अब हम स्त्रियों की प्रार्थना के विषय में देखेंगे। आइए हम देखें स्त्रियां कैसे प्रार्थना करें। पौलुस ने यह तो समझा दिया कि पुरुषों को कैसे प्रार्थना करना चाहिए। अब वह स्त्रियों को प्रार्थना करने के निर्देश देता है। इन पदों में वह स्त्रियों के वस्त्र और स्थानीय कलीसिया में स्त्रियों के स्थान के बारे में भी चर्चा करता है। आज स्थानीय कलीसिया में स्त्रियों के स्थान के संबंध में 2 पराकाष्ठाएं हैं। इन दोनों के पक्षधर धर्मशास्त्र के इसी अंश का सहारा लेते हैं। एक विचार यह है कि स्त्रियां सार्वजनिक आराधनाओं में मुख्य स्थान एवं अगुवाई का स्थान ग्रहण करें। ऐसी कलीसियाओं में महिला प्रचारक, संगीत निर्देशिका और पदाधिकारी भी स्त्रियां होती हैं। इसके परिणाम स्वरूप स्त्रियां मुख्य स्थान ही नहीं रखती, कलीसिया में मनमानी भी करती हैं। एक बार मेरे आराधनालय के सामने सड़क के पार एक तंबू लगाया गया। वहां की कलीसिया का प्रचारक मेरा अच्छा मित्र था, अतः हम दोनों उस दंपत्ति से भेंट करने गए जिसने उस सभा का आयोजन किया था। उस आयोजन में पत्नी प्रचार करती थी और पति भाग दौड़ का काम करता था। हमने देखा कि वह तंबू लगा रहा था और कुर्सियां लगा रहा था तथा अन्य व्यवस्था के काम कर रहा था। वह गीत गाने में भी अगुवाई कर रहा था। यदि आपको ऐसी व्यवस्था पसंद है तो अच्छा है, परंतु मुझे पसंद नहीं है। परंतु बैप्टिस्ट पास्टर और मैंने
उस सभा को यथासंभव सहयोग दिया, क्योंकि उनकी सभाएं अर्थपूर्ण थी और वह स्त्री सुसमाचार ही सुनाती थी। यह उस सत्य का एक उदाहरण है कि परमेश्वर ने स्त्री प्रचारकों के कुछ समूहों को निश्चित रूप से काम में लिया है, परंतु मेरा विचार है कि परमेश्वर ने उन संस्थाओं को स्त्रियों की अगुवाई के उपरांत भी उनके कारण नहीं काम में लिया है। इस विषय पर दूसरी प्रकाष्ठा यह है कि स्त्रियों को सार्वजनिक सभाओं में कोई स्थान नहीं देते हैं। यहां तक कि गीत गाने में भी मुझे ऐसे समूहों में सेवा करने के अच्छे अवसर मिले हैं। मेरा विश्वास करें, वे स्त्रियों को पीछे में ही रखते हैं। मुझे खेद है कि इस प्रकार वे कुछ महत्वपूर्ण प्रतिभाओं से वंचित रह जाते हैं। स्त्रियों को यदि अनुमति दी जाए तो वे अद्भुत योगदान दे सकती हैं। जी हां, अपनी महिला सदस्यों की प्रतिभाओं का सदुपयोग न करके वे हानि उठाते हैं। परमेश्वर उन्हें अपनी सेवा में काम में ले सकता है। इससे व्यवहारात्मक विषय के संबंध में जो उलझन उत्पन्न हुई है वह इस बाइबल पद को समझने में फेर के कारण है और साथ ही पौलुस के युग में रोम की संस्कृति के प्रति अनभिज्ञ रहने के कारण है। आइए हम पहले यह देखेंगे कि परमेश्वर ने भी स्त्रियों को सेवा में उपयोग किया है। परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं कि दबोरा, रानी एस्तेर, रूत और अनेक स्त्रियां परमेश्वर का साधन रही हैं। कलीसिया के इतिहास में भी हम अनेक स्त्रियों को देखते हैं, जैसे मैरी फ्लेचर, प्रिस्किला, गर्नी आदि। ऐसी अनेक स्त्रियों को परमेश्वर ने सेवा में उपयोग किया है, परंतु रोमी जगत में नारीत्व अन्य जाति धर्मों का मूल तत्व रहा है। वहां स्त्रियों का एक मुख्य स्थान होता था। कुरिन्थ नगर में एप्रोडाइट देवी की उपासना में वेश्यावृत्ति ही धर्म था। उस मंदिर में रहने वाली देवी की कुंवारियां 1000 थीं और सब की सब वेश्याएं थीं। वे बाल बिखरे और खुले रखती थीं। परमेश्वर कहता है कि स्त्रियां सिर ढांके, तो उसका उद्देश्य यही है कि कोई विश्वासी को गलती से भी गलत ना समझे और यह भी कि वे उस धर्म से संबंधित नहीं हैं। तीमुथियुस इफिसुस नगर में था। वहां भी डायना के मंदिर में स्त्रियों का मुख्य स्थान था। सब गौण धर्मों में पुजारिनें होती थीं। इन अन्य जातीय अभ्यासों के कारण ही पौलुस बल देकर कहता है कि मसीह आराधनाओं में स्त्रियों की मुख्य भूमिका ना हो। इसकी भूमिका यही है। अब हम आते हैं पहला तीमुथियुस के पत्र 2 अध्याय उसके 9 और 10 पद में। यहां पर लिखा है, वैसे ही स्त्रियां भी संकोच और संयम के साथ सुहावने वस्त्रों से अपने आप को संवारे, ना कि बाल गूंथने और सोने और मोतियों और बहुमोल कपड़ों से, पर भले कामों से, क्योंकि परमेश्वर की भक्ति ग्रहण करने वाली स्त्रियों को यही उचित भी है। ध्यान दीजिए, वैसे ही पौलुस ने पुरुषों को तो निर्देश दिया कि सार्वजनिक आराधनाओं और सभाओं में वे कैसे प्रार्थना करें। अब वह स्त्रियों को निर्देश देता है कि वे कैसे प्रार्थना करें। यहाँ मुख्य विषय स्त्रियों का प्रार्थना करना नहीं है। आराधनाओं और सभाओं में प्रार्थना करते समय उन्हें किस बात का ध्यान रखना है, यह मुख्य बात है। वह जिस बात पर महत्व देता है वह आंतरिक सुंदरता है, ना कि बाहरी दिखावा। स्त्रियां सार्वजनिक सभाओं में प्रार्थना करें, परंतु उनकी वेशभूषा में शारीरिक आकर्षण या कामोत्तेजना न हो। मैं यह स्पष्ट कहना चाहता हूं कि स्त्री को यथासंभव मर्यादा के कपड़े पहनना चाहिए। स्त्री
अपनी वेशभूषा से अपने पति को आकर्षित करे तो उसमें कोई बुराई नहीं है। मैं पहले भी यह बात कह चुका हूं और इसकी प्रतिक्रिया में एक स्त्री ने मुझे पत्र लिखा। मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि मुझे आपको टोकना पड़े। सामान्यतः मैं आपकी हर एक बात से सहमत हूं, परंतु पिछले शुक्रवार आपके नीति वचन के अंतिम अध्ययन में मेरी समझ के अनुसार आपने आहत करने वाली बात कही है। आप युवकों को पत्नी चयन के विषय निर्देश देते समय कह रहे थे, पहले तो यह सुनिश्चित करें कि वह स्त्री एक विश्वासी हो। मैं आपकी इस बात से सहमत हूं। इसके बाद आपने कहा, यदि संभव हो तो एक सुंदर स्त्री का चयन करो। क्या आप नहीं सोचते कि आपका यह कहना अनुचित है? साधारण रूप रंग की स्त्रियां सुंदर स्त्रियों से कहीं अधिक हैं, और यदि पुरुष केवल सुंदर स्त्रियों को ही चुनेंगी तो बाकी स्त्रियां कहां जाएंगी? मैं भी उन साधारण रूप रंग की स्त्रियों में से एक हूं और मैं अति प्रसन्न हूं कि मेरे पति ने किसी सुंदरी का चयन नहीं किया, अन्यथा मैं 25 वर्ष के इस आनंद से पूर्ण विवाहित जीवन से चूक जाती। मैं आपसे अप्रसन्न नहीं हूं, हो भी कैसे सकती हूं, जबकि आपने मुझे परमेश्वर के वचन के ऐसे गहरे सत्य समझाए हैं। मैं केवल यह चाहती हूं कि आप हम स्त्रियों के बारे में भी कुछ कहें जिन्हें परमेश्वर ने शारीरिक सुंदरता से आशीषित करने का चुनाव नहीं किया है। मैं इस बहन से और अन्य बहनों से कहना चाहता हूं, क्या आपने कभी सोचा है कि जब आपका पति आपके प्रेम में बंधा था तब उसने सोचा था कि आप बहुत सुंदर हैं? जी हां, उसने ऐसा ही सोचा था। मुझे अपना समय स्मरण आता है। हमारे एक मित्र ने हम दोनों को रात के भोजन पर आमंत्रित किया था। वे हमें एक दूसरे के निकट लाना चाहते थे। मुझे कहीं और जाना था और उसे किसी और के साथ जाना था, परंतु उस दिन जब मैंने उसे मोमबत्तियों के प्रकाश में देखा, इस बात को मैं कभी नहीं भूल सकता। उसके काले बाल, भूरी आंखें, और मुझे उससे प्रेम हो गया। मैंने दूसरी बार उससे भेंट की, तब मैंने विवाह का प्रस्ताव रखा। वह सौंदर्य प्रतियोगिता तो नहीं जीत पाती, परंतु निश्चय ही वह सुंदर थी। मेरे विचार में आपके पति ने भी आपको सुंदर ही समझा होगा, और उसे आकर्षित करने के लिए यदि आप श्रृंगार करें तो इसमें कोई बुराई नहीं है, परंतु परमेश्वर के समक्ष उपस्थित होने के लिए श्रृंगार की आवश्यकता नहीं है। आपको भीतरी सुंदरता की आवश्यकता है। जब एक स्त्री आराधना में गीत गाए या कुछ कहे या आराधना में भाग ले, तो उसे ध्यान रखना चाहिए कि उसके शरीर से वासना की झलक प्रकट ना हो। उसे परमेश्वर को प्रसन्न करने को प्रयास करना चाहिए, जिसमें वासना का कोई स्थान नहीं है। ऐसा प्रदर्शन रोमी जगत के धर्म में होता था। अतः पौलुस बल देकर कहता है कि मसीही कलीसियाओं की आराधनाओं से इसका कोई संबंध नहीं है। तब वह आगे कहता है, पहला तीमुथियुस 2 उसके 11 और 12 पद में लिखा है, स्त्री को चुपचाप पूरी अधीनता में सीखना चाहिए। मैं कहता हूं कि स्त्री न उपदेश करे और न पुरुष पर आज्ञा चलाए, परंतु चुपचाप रहे। मेरे मित्रों, ये पद शिक्षा और सिद्धांत से संबंधित हैं। स्मरण रखें कि पौलुस के युग में स्त्रियां रहस्यमय धर्मों में अगुवाई की भूमिका निभाती थी। वे यौन संबंधित रंगरलियों का साधन थी। पौलुस कहता है कि स्त्रियां सामने खड़ी होकर उपदेश ना दें कि उनके शरीर से वासना का प्रदर्शन हो,
पहला कुरिन्थियों की पत्री 14 अध्याय के 34 पद में पौलुस स्त्रियों को अन्य भाषा बोलने के लिए कट्टरता से मना करता है। हम पहला तीमुथियुस 2 उसके 13 से 15 पद में आगे पढ़ते हैं। लिखा है, क्योंकि आदम पहले, उसके बाद हवा बनाई गई, और आदम बहकाया न गया, पर स्त्री बहकाने में आकर अपराधिनी हुई, तो भी बच्चे जनने के द्वारा उद्धार पाएगी, यदि वे संयम सहित विश्वास, प्रेम और पवित्रता में स्थिर रहे। मेरे मित्रों, हवा के पाप के द्वारा पाप संसार में प्रवेश कर गया। अब स्त्री हर एक संतान को जन्म देकर एक पापी को संसार में लाती है। वे संसार को यही दे सकती हैं, परंतु मरियम प्रभु यीशु को संसार में लाई थी। वह संसार में मुक्तिदाता को लाई थी। तो स्त्रियों का उद्धार कैसे होता है? बच्चे को जन्म देने के द्वारा, क्योंकि मरियम ने इस संसार में एक उद्धारकर्ता को जन्म दिया था। अतः आप स्त्रियों को संसार में पाप लाने का दोषी न ठहराएं, जब तक कि आप यह नहीं कहें कि स्त्री ही के द्वारा इस संसार में या संसार को मुक्तिदाता मिला है। मेरे प्रियो, संसार को मुक्तिदाता देने वाला कोई पुरुष नहीं था। यह तो स्त्री ही थी जिसके द्वारा इस जगत का उद्धारकर्ता इस संसार में आया था। परंतु प्रत्येक स्त्री का उद्धार विश्वास ही के द्वारा है। जैसे प्रत्येक पुरुष विश्वास के द्वारा उद्धार को पाता है, उसे भी पुरुष के समान ही प्रेम और पवित्रता में विकसित होना आवश्यक है। मेरे मित्रों, यहाँ पर अध्याय 2 समाप्त होता है और अब हम अपने अध्ययन को अध्याय 3 से जारी रखेंगे, जिसका विषय है कलीसिया में पदाधिकारी। तो आइए हम देखें कलीसिया में पदाधिकारी एवं प्राचीनों की योग्यताएं। पहला तीमुथियुस की पत्री 3 अध्याय उसके 1 पद में लिखा है, यह बात सत्य है कि जो अध्यक्ष होना चाहता है वह भले काम की इच्छा करता है। ध्यान दीजिएगा, कहता है यह बात सत्य है। इसका अर्थ है यह विश्वास योग्य वचन है। पौलुस के कहने का अर्थ है कि आप इस पर निर्भर कर सकते हैं, क्योंकि यह परखी हुई बात है। तब आगे कहता है जो अध्यक्ष होना चाहता है, अर्थात जो बिशप बनना चाहता है। इसमें निहित अर्थ यह है कि बिशप के पद के लिए लोग यत्न करते हैं। मेरे विचार में जिसमें योग्यता हो उसे बिशप पद के लिए यत्न करना भी चाहिए। उसे इस पद की लालसा होना आवश्यक है कि वह परमेश्वर के आत्मा द्वारा दिए गए वरदान का उपयोग कर पाए। यदि परमेश्वर के आत्मा ने उसे यह वरदान नहीं दिया है और वह उसकी अगुवाई नहीं कर रहा है, तो उसका बिशप के पद के लिए यत्न एवं लालसा करना एक महान त्रासदी है। इससे संकेत मिलता है कि कलीसिया में एक नहीं अनेक धर्माध्यक्ष अर्थात बिशप थे। धर्माध्यक्ष वास्तव में धर्माध्यक्ष या बिशप का अर्थ होता है पर्यवेक्षक या अधीक्षक। विभिन्न विश्वासी समूह इसका अर्थ समझाना एवं इसकी व्याख्या नाना प्रकार से करते हैं। आरंभिक कलीसिया में पासबान को भी अलग अलग नामों से पुकारा जाता था। जैसे पहला है धर्मवृद्ध या प्राचीन, दूसरा पासबान या चरवाहा, और तीसरा है बिशप या पर्यवेक्षक, और तब चौथा है सेवक आदि। लेकिन पासबान को रेवरेंड कभी नहीं कहते थे और न ही कहना चाहिए। रेवरेंड का अर्थ है भय उत्पन्न करने वाला। यह नाम केवल परमेश्वर के लिए काम में लिया जाना चाहिए।
मेरे मित्रों, मैं यह मानकर चल रहा हूं कि प्राचीन और बिशप एक ही व्यक्ति के पदनाम हैं, परंतु कुछ कलीसियाएं मुझसे सहमत नहीं होंगी। मेरी समझ में प्राचीन वह है जो पदभार संभालता है और एक परिपक्व विश्वासी है। बिशप उस पद से संबंधित है जिसका कार्यभार प्राचीन संभालता है। अतः ये दोनों शब्द एक ही व्यक्ति के संदर्भ में हैं। आरंभिक कलीसिया के बिशप को अन्य बिशपों या प्राचीनों पर अधिकार नहीं था। उसे कलीसियाओं पर भी अधिकार नहीं था। आप ऐसा अभ्यास परमेश्वर के वचन में कहीं नहीं देखेंगे। पौलुस ने अनेक कलीसियाएं स्थापित की, परंतु उसने अपने आप को बिशप कभी नहीं कहा या ना ही स्वयं को कलीसियाओं का शासक कहा था। इसका अर्थ यह है कि पासबान को कलीसिया की सेवा करना है, उस पर शासन नहीं करना है। आगे कहता है, वह भले काम की इच्छा करता है। वह उस स्थान की खोज में रहता है जहां से वह कलीसिया की सेवा कर पाए। मेरे प्रियो, यह क्या ही महत्वपूर्ण बात है कि हम कलीसिया के अगुवे को इस रूप में जानें कि उसकी जिम्मेदारी क्या है, ताकि मैं और आप कलीसिया को भली भांति समझकर उसकी सेवा को दे सकें। परमेश्वर आज के इस वचन के द्वारा आप सबको बहुतायत से आशीषित करे। प्रिय मित्रों, आज हमने कुछ महत्वपूर्ण पदनामों को और उसकी जिम्मेदारियों को समझा है। यह बात बहुत ही आवश्यक है कि किसी भी संस्था या कलीसिया के संचालन की जिम्मेदारी किसी न किसी को सौंपी जाए। एक मनुष्य सारे काम नहीं कर सकता। हमें विभिन्न कार्यों के लिए अलग अलग व्यक्ति चाहिए। पर जब जिम्मेदारी की बात आती है तो हमें ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो परमेश्वर के मापदंड पर सही उतरते हो। आज कलीसिया में पद प्राप्ति के लिए अनेक जन उत्सुक रहते हैं, पर बहुतों में वो गुण देखने को नहीं मिलते। वचन कहता है कि हमें उन लोगों की आवश्यकता है जो भले काम की इच्छा करता हो। यह भला कार्य वचन की सेवा और सुसमाचार के विस्तार को प्रकट करता है। परोपकार का कार्य करने के लिए कलीसिया नहीं बनाई गई है। परोपकार गलत नहीं है, कलीसिया में वह भी होना चाहिए, पर परोपकार हमारे सुसमाचार प्रचार और वचन के अध्ययन का स्थान नहीं ले सकता या नहीं लेना चाहिए। आज बहुत से विश्वासी भी ऐसा विचार रखते हैं, पर वचन के विस्तार के लिए उनके पास कोई योजना नहीं होती है। आज हमारी कलीसिया के विश्वासियों की मुख्य आवश्यकता है वचन का अध्ययन, कि वे परीक्षाओं और बुरे समयों में परमेश्वर पर आश्रित रहें। कलीसिया में प्राथमिकता वचन की सेवा पर होनी चाहिए, बाकी सब बातें बाद में आनी चाहिए। और हमें ऐसे ही सेवक और अगुवे चाहिए जो इन बातों की इच्छा रखते हैं। बाकी सब काम तो कोई भी कर सकता है। संसार के बहुत से लोग इन कामों को कर रहे हैं, पर वचन की सेवा की जिम्मेदारी और भरोसा केवल विश्वासियों पर ही है। संसार का कोई भी मनुष्य वचन प्रचार या अध्ययन में हाथ नहीं बटा सकता। मित्रों, इन्हीं बातों पर हम अपनी कलीसिया का निर्माण करने का संकल्प करें। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हम विश्वासियों को एक उत्तम सेवा समर्पित किया है कि हम आपके वचन की सेवा करें, संसार के लोगों को वचन की शिक्षा दें और कलीसिया के लोगों को वचन के अध्ययन में आगे बढ़ाएं। पिता परमेश्वर, अनुग्रह करना कि हमारा परोपकार का कार्य संसार की कोई अन्य बातें इसका विकल्प ना बने, और अनुग्रह करना पिता कि हम जहाँ भी सेवारत हों, जहाँ भी रहते हों, हम इन बातों पर प्राथमिकता बनाए रखें। हमारे दर्शकों के लिए प्रभु विशेष विनती करते हैं कि उनके हृदय और मनों में अपनी इस सेवा की ज्योति को प्रज्वलित करें, ताकि हर कोई वचन को लोगों तक पहुंचाने के लिए कार्य करने पाए। पिता, धन्यवाद देते हैं कि आप निरंतर हमारी प्रार्थनाओं को सुनते और हमारी सहायता करते हैं। हमारे सारे दर्शकों को आपके पवित्र हाथों में समर्पित करते हुए
इस विनती को हमारे उद्धारकर्ता यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय मित्रों, आपकी उपस्थिति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले प्रसारण में इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे। तब तक परमेश्वर से प्रेम करते रहें, उसके साथ बने रहें और उसके वचन की सेवा करते रहें। प्रभु आपको आशीष दे। आइए अब हम प्रश्नों को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है डी, अभिषिक्त किया गया। जब पहला तीमुथियुस 2:7 में पौलुस स्वयं के लिए कहता है उपदेशक ठहराया गया, तब ठहराया गया का अर्थ है अभिषिक्त किया गया। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, रेवरेंड शब्द का क्या अर्थ होता है? ए, आदरणीय, बी, भय के योग्य, सी, मुखिया, डी, प्रमुख अधिकारी। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।